तो क्या रेसलमेनिया 38 की कहानी में एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने के बावजूद भी ट्विस्ट आ सकता है? और क्या ऑलमाइटी बॉबी लैशली अगर वापस आते हैं वो ऐड हो सकते हैं मैच में? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एलिमिनेशन चेंबर की जो एंडिंग है थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली एंडिंग थी हमारे ऑलमाइटी के लिए, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि बॉबी लैशली इंजर्ड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से 4 महीनों के लिए बाहर हो चुके हैं। इनडायरेक्ट वे में मतलब ये भी है कि रेसलमेनिया 38 को मिस करेंगे। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ये आ रहे थे कि अगर बॉबी लैशली वापस आते हैं तो क्या रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस लैशली हो सकता है एक विनर टेक्स ऑल मैच? तो फाइनली इसको लेकर कुछ रिपोर्ट आई है सामने, उसके बारे में डिस्कशन होगी। इस साल के एलिमिनेशन चेंबर मेंस और वुमेन्स के दोनों मैचेस ने एक थोड़ा यूनिक और वाहियात रिकॉर्ड सेट कर दिया है। प्लस मिस का कौन सा पार्टनर होगा रेसलमेनिया के लिए, जो कि उन्होंने टीज किया था एलिमिनेशन चेंबर के बैक स्टेज के ऊपर, ये बातें भी हो चुकी है रिवील। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पर हम लोग शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में। इस साल के वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में जुड़ी है। हमने देखा बियांका बिलेयर जीती नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था। इसका मतलब ये कि बियांका वर्सेस बेकी होगा रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 38 के अंदर। अब बियांका बिलेयर जीती वो अलग बात है, लेकिन फैंस की नाराजगी यहां पर ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि अलेक्सा ब्लिस यहां वापस आते एक लंबे टाइम के बाद और रिटर्निंग मैच में वो हार जाती बियांका बिलेयर से। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना नहीं चाहिए था। और रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान्स नहीं थे कि बियांका बिलेयर एक क्लीन वे में हराएंगे अलेक्सा ब्लिस को। ओरिजिनल प्लान्स एक्चुअल में ये थे कि मैच के एंडिंग के अंदर बियांका बिलेयर और अलेक्सा ब्लिस के बीच एक डबल पिन होता। अब डबल पिन इन द सेंस कि भैया दोनों के कंधे नीचे होते, लेकिन जस्ट आखिरी सेकंड के ऊपर बियांका बिलेयर अपने कंधे ऊपर कर लेती और बियांका बिलेयर इस मैच के अंदर हमें अलेक्सा ब्लिस को हराती हुई नजर आती। थोड़ी कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी, लेकिन अलेक्सा ब्लिस यहां प्रोटेक्ट हो जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बिलेयर वर्सेस बेकी का जो मैच है वो सेट भी कर लेती है रेसलमेनिया 38 के लिए। लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा नहीं भैया बियांका बिलेयर रॉ वुमेन चैंपियनशिप मैच में होंगी, वो होने वाली बेकी लिंच के खिलाफ, इसलिए उन्हें स्ट्रांग बुक करना पड़ेगा। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा कि क्लीन वे में अलेक्सा ब्लिस को हराना काफी जरूरी है बियांका बिलेयर का, इसलिए उन्होंने क्लीन वे में हराया अलेक्सा ब्लिस को और तब जाके अब वो फेस करेंगी रेसलमेनिया 38 के अंदर बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच का मेरे हिसाब से। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग ज्यादा सही रहती है, इससे फैन सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, अलेक्सा ब्लिस प्रोटेक्ट भी हो जाती है और हमें रेसलमेनिया के अंदर बियांका वर्सेस बेकी का मैच भी मिल जाता। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार थी लिस्टर मिस के बारे में जुड़ी है रेसलमेनिया 38 के लिए। ऑलरेडी जो मिस के प्लान है लगे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज कर दिए हैं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर की किक ऑफ में जब रे मिस्टीरियो वर्सेस मिस के बीच मैच होता है और मैच में डोमिनिक की बार-बार इंटरफेरेंस होती है। इसके बाद मिस बैक स्टेज के ऊपर ये जाके कहते हैं भैया वो आज हार तो गए, लेकिन वहां बाप बेटे दो हैं या मिस बेचारे अकेले हैं, उन्हें एक टैग टीम पार्टनर चाहिए जो कि उनके ऑड्स बराबर कर सकता है। और केविन पैट्रिक इस इंटरव्यू के अंदर खुद ही बात टीज करते हैं कि मैं एक अच्छे फाइटर को जानता हूं जो कि वापस आ सकता है और मेरी मदद कर सकता है मिस्टीरियोस के खिलाफ कंपीट करने के लिए। और बताया जा रहा है कि मे बी रेसलमेनिया मैच होने वाला जहां पर मिस और उनका मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर मिलकर फेस करने वाले मिस्टीरियोस का। और रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने और बताया जा रहा है कि लोगन पॉल वो इंसान होंगे जो कि मिस के साथ आएंगे। पहले रिपोर्ट ऐसी आ रही थी सामने कि मिस और लोगन पॉल दोनों एक स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होंगे रेसलमेनिया 38 के अंदर, लेकिन मुझे लगा शायद 1-on-1 मैच होगा दोनों के बीच में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स को चेंज कर रही है द मिस्टीरियोस वर्सेस मिस एंड लोगन पॉल के बीच में। प्रोबेबली हमें रेसलमेनिया के अंदर एक मैच देखने के लिए मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा होता है लोगन पॉल से या फिर नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है कि लोगन पॉल भाई घंटा रेटिंग ड्रॉ नहीं कर पाते। जस्ट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि एज अ यूट्यूबर या फिर अगर आप एज डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, उसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। बैड बनी एक सेलिब्रिटी है, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसको हर बंदा जानता है, लेकिन लोगन पॉल को ज्यादा यूट्यूब के ऊपर लोग जानते हैं, बॉक्सिंग की दुनिया में जानते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मामले में मुझे नहीं ऐसा लगता कि ज्यादा लोग लोगन पॉल को पसंद करते होंगे। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार इस साल मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच और वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में जुड़ी है। और काफी डिसअपॉइंटिंग स्टैट्स आते हैं सामने इस साल एलिमिनेशन चेंबर को लेकर और काफी फैंस ऑलरेडी नाराज थे, क्योंकि हमने देखा शो की ओपनिंग रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच के साथ होती है और ये मैच काफी जल्दी एंड हो जाता है। फैंस उल्टा उम्मीद ये कर रहे थे ये मैच थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन एक गुलिटीन चौक से काम तमाम हो जाता है गोल्डबर्ग का। वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच प्रेडिक्टेबल एंडिंग होती है, बियांका बिलेयर जीतती हुई नजर आती हैं और वो क्वालिफाई हो जाती हैं। मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच सभी को थोड़ा बहुत पसंद आया था, क्योंकि वहां पर लेसनर की हमने क्लियर वे में डोमिनेशन देखी। अब लैशली वहां से बाहर हो गए, सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कोई पॉसिबल रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन एज सच मैच के अंदर कुछ नहीं हुआ, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां रिप्लेसमेंट कर सकती थी। और होता कि रिसेंट टाइम में कुछ स्टैट्स आते हैं सामने और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की चेंबर की हिस्ट्री के अंदर इस साल के मेंस और वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैचेस सबसे ज्यादा शॉर्ट मैचेस है, क्योंकि ये 15 मिनट से कम के गए हैं। और ये सीरियसली सुनने में काफी हैरान वाली चीज है, क्योंकि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में काफी कमाल के सुपरस्टार थे। ऑस्टिन थ्योरी, एजे स्टाइल्स, रिडल, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर, ये सुपरस्टार एक मैच के अंदर हो और अगर जो मैच है वो
10 से 11 मिनट में निपट जाए तो भाई वो कितनी शर्मनाक चीज है। वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर बियांका बिलेयर, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस, डूड्रॉप, ये सारी सुपरस्टार, निकी ऐश भी आपको एक मैच के अंदर मिली, लेकिन फिर भी ये मैच भी काफी जल्दी निपट गया। भैया बंदे तो ऐसे एलिमिनेट हो रहे थे, मैं क्या बताऊं। अब लेस्लर का सीन चलो मैंने मान लिया, लेकिन वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच भी उतना लंबा जा नहीं पाया। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब ये दोनों मेंस और वुमेन्स के जो एलिमिनेशन चेंबर मैचेस है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट है WWE की हिस्ट्री के अंदर। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रेसलमेनिया 38 द शोज ऑफ द शोज के बारे में जुड़ी है। रोमन वर्सेस ब्रॉक, अब एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा, एक विनर टेक्स ऑल मैच होने वाला है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर बॉबी लैशली बाय चांस वापस आ जाते हैं और वो रेसलमेनिया से पहले रिकवर हो जाते हैं तो क्या ये जो मैच है वो लेसनर वर्सेस लैशली वर्सेस रोमन बन सकता है? क्या ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है वो दोनों की दोनों चैंपियनशिप के लिए? तो इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल के बाद से WWE की ये प्लान थे कि बॉबी लैशली रेसलमेनिया 38 को मिस करने वाले, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं किस तरीके से बॉबी लैशली को बुक करना है और सीधा हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच करना है और रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच होने वाला है, जिससे सीधा बात क्लियर हो जाती है कि बॉबी लैशली तो वापस आने नहीं वाले। लेकिन अगर बाय चांस वापस आ भी जाते हैं तो WWE ने कोई भी ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान नहीं किया है, कोई भी रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस लैशली का मैच नहीं होने वाला है। वैसे अगर ये मैच होता, सुनने में क्रेजी लग रहा है और मैच के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेवल है मुझे ऐसा लगता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता, फिर लेसनर का जीतने का और चांस बढ़ जाता और लैशली भाई हो सकता था आउट ऑफ नोवेयर दोनों टाइटल ले जाते। लेकिन लगे ऐसा कि भाई WWE का स्टार्टिंग से ही प्लान था, जब से उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर रोमन वर्सेस ब्रॉक पिच किया कि हमें करना है रोमन वर्सेस ब्रॉक एक टाइटल वर्सेस टाइटल, तो बॉबी लैशली का तो भैया कोई चांस बनता नहीं कि मैच के अंदर वो एंटर हो। और बात रही सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जिस तरीके से उनकी बुकिंग हुई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, आई गेस वो क्लियर कर देता है कि सेथ क्या उस मैच के अंदर एंटर होंगे या फिर नहीं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मेरे हिसाब से भी एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के अलावा एक ट्रिपल थ्रेट मैच एक थोड़ी बेटर चॉइस होती है, लेकिन जब कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि लैशली वापस आएंगे तब एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच इज गोइंग टू बी फ्लेम। साथ में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो भी है, मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।